ऑडियोज और वीडियोस के ऊपर जो सियासत की जा रही है ये इंतहाई गलत है। किसी की सच्ची वीडियोस या ऑडियोज हैं, वो किसी का इंतहाई निजी मामला है, इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब बात डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सामने आ गई है। एनी शायद सामने आ गया है जिसने ये तक बता दिया है कि हमारे जो सिपा सलार हैं जनरल बाजवा, उनके मोबाइल में गंदी या नाजेबा वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने एक अहम तरीन शख्सियत की नाजेबा वीडियोस बजाते खुद अपना मोबाइल खोल कर दिखाई, और ये जो मैं बात आपको कह रहा हूं ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है। ये इसका यानी शाहिद बजाते खुद इसे लिख रहा है। ये अब इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करनी बड़ी जरूरी है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने, मेरे इनसे अच्छी जान पहचान है, इन्होंने पिछले कुछ दिनों में कुछ जो बातें कही, मैंने उसके ऊपर भी ज़्यादा बात नहीं की। कुछ इनिशियल्स के नाम लिए और वो ख़वातीन भी सामने आई, मैंने उसके ऊपर भी कुछ बात नहीं की। लेकिन अब उस मामले में भी एक स्टेप आगे मामला चला गया है और उसके ऊपर भी कुछ तफसीलात सामने आ गई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और जनरल बाजवा साहब की एक छोटी सी गलती ने वो जो पूरे का पूरा मामला है ना, वो पूरे का पूरा जो कहानी है, वो उनसे अपनी ज़बान से खुद इतराफ़ करवा लिया है, ये नाजेबा ऑडियोज़ और वीडियोज़ वाला। तो मैं इसकी तफसील आपके सामने रख दूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है मकान इंटरनेशनल ने। और मकान इंटरनेशनल एक बहुत ज़बरदस्त मॉल बना रहे हैं इस्लामाबाद DHA फेज़ 2 के अंदर, और एरिना 7 इस मॉल का नाम है। इंटरनेशनल लेवल का इनका एक्सपीरियंस है मकान इंटरनेशनल का, और ये पाकिस्तान में वन ऑफ इट्स ऑन काइंड ये मॉल बनने जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। नंबर्स नीचे गिवन है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। कम टू द पॉइंट नाज़रीन इकराम, अब ये जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं, ये मामला इसी तरह से हवा में रहता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने जब ये कहा था कि मैं रिटायर होकर गुमनामी में चला जाऊंगा और मैं गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूंगा, नाज़रीन इकराम, जब जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने ये फैसला किया कि वो गुमनामी की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे और अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए कुछ लोगों को प्रॉपर ऐसे हायर ही करना मतलब या फिर चुनना ही कह सकते हैं, वो चुनेंगे और अपनी इमेज बिल्डिंग करवाएंगे। जब आप थोड़े से कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बारीक सी लाइन होती है, तो जब आप उसको पार कर देते हैं तो फिर आपसे गलतियां होती हैं। इसी तरह की एक गलती जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने की है। इन्होंने कुछ लोगों को चुना अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए और वो लोग सही से नहीं चुन सके। इन्होंने जावेद चोई साहब को अपने घर बुलाया और अपने घर बुलाकर नाज़रीन इकराम इन्होंने उनसे 6 घंटे की तवील मुलाकात की। उस मुलाकात में ऑब्वियसली जब जहां बहुत कुछ बताया गया वहां बहुत कुछ दिखाया भी गया होगा। उसका जो जिक्र है वो जावेद चोई साहब ने अपने कॉलम के अंदर एज इट इज लिख दिया। मैं स्क्रीन के सामने ये रखने जा रहा हूं। इससे आप सोचिए कि हमारे सिपा सलार के मोबाइल में, साबिका सिपा सलार के मोबाइल में ये गंदी वीडियोस या नाजेबा वीडियोस मौजूद थी। उसका इतराफ जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब से मुलाकात के बाद जावेद चौधरी ने बजाते खुद किस तरह से किया और किस तरह से ये सारे का सारा आर्टिकल जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब की मन मंशा के ऊपर लिखा गया था। और अब ये इन्हीं की ये छोटी सी गलती ने ये सारा भांडा फोड़ दिया। अब इनका ये पूरा आर्टिकल है, 22 दिसंबर को मुलाकात हुई जावेद चौधरी की। इसके बाद ये 3 आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं और उनमें से एक आर्टिकल को मैंने चुना है आपके सामने रखने के लिए और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये बॉक्स आपके सामने है। अब मैं आप जो जनरल बाजवा साहब से मिलने के बाद जावेद चौधरी ने लिखा वो आपके सामने रखने वाला हूं। यहां तक के, अब कोट अनकोट पढ़ रहा हूं, यहां तक के एक बार जनरल बाजवा ने अपना मोबाइल खोलकर वजीर आजम को शहजाद अकबर की एक वीडियो भी दिखा दी। शहजाद अकबर, ये जो शहजाद अकबर को आप जानते हैं, एहतसाब को जो है ना वो हेड कर रहे थे, एहतसाब कमीशन को। शहजाद अकबर इस्लामाबाद की किसी सड़क पर गाड़ी में किसी खातून के साथ नाशाइस्ता हरकतें कर रहा था। गाड़ी से जरा दूर CCTV कैमरा लगा हुआ था। ये हरकतें इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं। वज़ीर आज़म ने इस सबूत को भी इग्नोर कर दिया। वज़ीर आज़म को जब आखिर में एहसास हुआ तो इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं शहजाद अकबर साहब को डिफेंड करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा हूं। शहजाद अकबर साहब ने जो किया वो जाने, उनका खुदा जाने या उनकी पार्टी का हेड जाने। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि हमारे साबिका सिपा सलार साहब ये इतराफ़ कर रहे हैं और ये यानी शाहिद हैं जावेद चौधरी साहब जो उनसे मिलकर आए और बाद में इस बात को तहरीरी तौर पर लिखकर बयान कर रहे हैं। आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि हमारे सिपा सलार अपने ज़ाती मोबाइल से, अगर वो वीडियो रिकॉर्ड हुई थी तो पहली बात है कि वो वहां से वहां तक कैसे पहुंची। और सिपा सलार साहब, इसका मतलब है सिपा सलार जो हमारे जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब थे, उनको शायद वीडियोज़ और ऑडियोज़ इकट्ठा करने का शौक था।
इसीलिए तो उनके जाती मोबाइल में यह वीडियो पहुंच गई। तो इस वीडियो को जो उनके जाती मोबाइल के अंदर पहुंच गई थी, उन्होंने इमरान खान को खोलकर दिखाया। अगर यह बात दुरुस्त है तो यह इस बात का भी जो है ना, इस बात को भी सच्चा साबित करती है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के मोबाइल में फिर नाजेबा वीडियोस मौजूद थी। सिर्फ फिर आप शहजाद अकबर को छोड़ दीजिए, और फिर इमरान खान साहब ने खुद कहा कि हमें, जनरल बाजवा ने कहा कि आप लोगों की बहुत सी ऑडियोज और वीडियोस मौजूद हैं, और वो ऑडियोज और वीडियोस जो हैं उन्होंने उसकी धमकी लगाई। अब नाज़रीन किराम, जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर कुछ आगे की कहानी बयान की है कि ये ऑडियोज और वीडियोस कैसे पहुंची, वो मैं आपके सामने पढ़ के बता देता हूं। मेजर आदिल राजा साहब को कोट करने से पहले मैं अगेन बता दूं, जो कुछ उन्होंने कहा उन खवातीन के बारे में, मैं उसको इंडोर्स नहीं कर रहा, ना ही मेरा ये मानना है कि ऐसा करना चाहिए, ना ही उनके इनिशियल्स मैं पहले कह रहा हूं लेने चाहिए थे। ठीक है, वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन मैं मेजर साहब की इस बात को नहीं झुटला सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनकी खबरें सच्ची होती हैं ज़्यादातर, कि इस तरह की कुछ वारदातें नहीं हुई होंगी। वो किसके साथ हुई हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर हुआ होगा। इसके ऊपर आदिल राजा साहब ने अब एक नई चीज़ सामने लेकर आए हैं, जो वो ये इस बात की दावा कर रहे हैं कि मेरे जो दावा है वो तस्दीक शुदा है। वो उस पर क्या कह रहे हैं? ISI में मौजूद मेरे ज़राए का दावा है कि जनरल फैज हमीद के बतौर DG ISI आखिरी दिनों में जनरल बाजवा ने उन्हें तमाम अहम वीडियोस उनके हवाले करने को कहा था। फैज हमीद ने सिर्फ ये वीडियोस बाजवा को दी, बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए भी अपने पास रख ली। इस मद में सेक्टर कमांडर से सर्टिफिकेट लिया गया कि तमाम वीडियोस और ऑडियोस जिलाई दफातर से भी DGI सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी गई हैं। ये बाजवा और फैज की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी है। जनरल आसिम मुनीर से दरखास्त है कि इस मामले पर भी इंक्वायरी ऑर्डर करें। अब ये पहला वो कह रहे हैं। इसके नीचे वो कहते हैं, और इन तमाम लोगों के जो मुझे मैस और सेफ हाउसेस के नाजायज इस्तेमाल को आश्कार करने पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। DG ISI ने मेरे इंकशाफात पर इब्तदाई रिपोर्ट मुस्बत आने पर मुकम्मल इंक्वायरी ऑर्डर की है। मैस वेटर्स का इंटरव्यू किया गया, जिन्होंने मेरे लगाए गए तमाम तर इल्जामात की तस्दीक की है। BMS में महकमे के अलावा तमाम अफराद का दाखिला ममनू करार दिया गया है। अब महकमे के अफसरान और इनकी फैमिली मेंबर खवातीन के अलावा BMS में हर किसी का दाखिला बंद है। ये दावा है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब का। वो ये दावा कर रहे हैं कि वो जो उन्होंने इल्जामात लगाए वो अब सच्चे साबित हो गए हैं, वो ठीक साबित हो गए हैं। इसीलिए अब BMS जिसका जिक्र किया जा रहा है उसके अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इसमें सिर्फ महकमे के अफसरान और उनकी जो फैमिली वाले हैं वो जा रहे हैं। मुझे इस दावे का वल्लाह ब खुदा नहीं पता है, मैं सिर्फ ये बात, लेकिन जो जावेद चौधरी साहब ने लिखा है ना, इससे एक बात साबित हो जाती है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के मोबाइल में नाजेबा ऑडियोज़ और वीडियोज़ मौजूद थी। उनके मोबाइल से वो अगर उस वक्त के वज़ीर आज़म को दिखा रहे थे तो वो इतना कॉन्फिडेंट थे। इसका अगर निचले लेवल पे कहीं रिकॉर्ड भी हुई थी तो वो उनके ज़ाती मोबाइल में क्या कर रही थी वो वीडियो, और वो उस वीडियो को वो किस तरह से दिखा रहे थे, और वो किस तरह से कह रहे थे कि आपके लोगों की ऑडियो और वीडियोस मौजूद हैं। इसका मतलब है कि नाजेबा वीडियोस जनरल बाजवा साहब के मोबाइल में मौजूद। और अगर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की बात को सच समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि फिर वो जो स्टॉक था वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा ने अपने पास महफूज रख लिया, जो कि एक बड़ा ही ख़तरनाक इल्ज़ाम है। जो इमेज बिल्डिंग के लिए जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब जिन सहाफ़ियों को बुला रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इस मामले पर भी लबकुशाई करें, इस मामले को भी बताएं, ना कि सिर्फ केक रस्क चाय में डबो के खाते रहें, बल्कि इन चीज़ों के ऊपर भी कौम के सामने सच्चाई रखें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, लाइक और फॉलो ज़रूर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।